तो खुद भी लिख लेती हूँ अपने लिए, तो वो लोगों को भी मोटिवेशन दे देती हूँ, तो वो इस तरह की मोटिवेशनल ज़्यादातर मेरी। पैसे लेते हो आप उनसे कि 50 रुपए एक तस्वीर के? नहीं, पैसे वगैरह तो नहीं मैं लेता, अगर टाइम मेरे पास हो तो मैं कर देता हूँ, वरना मैं मना भी कर देता हूँ। आपके अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं वैल्यू न्यूज़। मैं हूँ वजीह नजम। आज मैं आपको दो ऐसे बहन भाइयों से मिलवाऊंगी जिनकी उम्र तो बहुत कम है, लेकिन जब आप उनके कारनामे सुनेंगे तो यकीनन आप खुद भी हैरान हो जाएंगे। पाकिस्तान के यंगेस्ट एंटरप्रेन्योर हैं। बहुत कम उम्र में सिर्फ नेशनल नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे भी बहुत से अवार्ड्स अपने नाम कर चुके हैं। मेरे साथ आयशा और इमरान मौजूद हैं। ये क्या क्या करते हैं, कैसे करते हैं और क्यों करते हैं, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आयशा आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हूँ। आयशा, सबसे पहले थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रो अपना आप खुद कराएं कि क्या करती हैं, कब से करती आ रही हैं और इतनी कम उम्र में बिज़नेस का शौक कैसे पड़ा? अच्छा, मैं आर्ट्स करती हूँ, 3D डिजिटल इलस्ट्रेटर हूँ, और साथ अपना उसी तरह का मैंने अपनी शॉप भी बनाई हुई है। दोनों सोशल मीडिया पे हैं, इंस्टाग्राम, और उसी में मैं काम करती हूँ। जो मैं अपनी इलस्ट्रेशंस वगैरह बनाती हूँ, इलस्ट्रेशन बेसिकली जिनको नहीं पता क्या होती हैं, वो आर्ट्स होती है बट उसकी डिजिटल फॉर्म जो आईपैड्स वगैरह पे बनती है, और वो काफ़ी आजकल ट्रेंड में भी हैं, इन भी हैं, तो इसलिए मैं वो करती हूँ। और उन्हीं को फिर मैं अपना कन्वर्ट करके जैसे प्रिंट करा के शर्ट्स और मग्स वगैरह पे फिर मैं उनको सेल करती हूँ, तो वो करती हूँ। बिल्कुल ठीक है। और इमरान, आप क्या करते हैं? मैं बेसिकली एक यूट्यूबर हूँ और यूट्यूब के साथ साथ मैं फोटोग्राफी भी करता हूँ। फोटोग्राफी जो है मैं अपनी इंस्टाग्राम पे अपलोड करता हूँ, और जो यूट्यूब है वीडियोज़ स्किट्स वगैरह व्लॉगिंग करता हूँ। व्लॉगिंग ज़्यादा किस तरह, घर में, स्कूल में, कॉलेज? व्लॉगिंग जो है वो मोस्टली रैंडम होती है, मतलब कि कहीं अगर जा रहा हूँ, किसी इवेंट पे जा रहा हूँ, कोई अपना पर्सनल वगैरह, बस ये व्लॉगिंग, डेली व्लॉगिंग टाइप जिस तरह होती है, आम लाइफ होती है, उसको व्लॉग कर लेता हूँ। और यहाँ पर कोई स्किट्स वगैरह बना लेता हूँ, कुछ ना कुछ मतलब चल ही रहा होता है चैनल पे। मतलब अच्छा, साथ साथ पढ़ भी रहे हैं या सिर्फ यही काम कर रहे हैं? नहीं, साथ पढ़ भी रहा हूँ, ये तो हॉबी के तौर पर कर रहा हूँ मैं साथ। कहाँ पे पढ़ते हैं? मैं A लेवल्स कर रहा हूँ, LGS कंप्लीट हो गया भी मेरा, और यूनिवर्सिटी मैंने अप्लाई करनी है अभी। अच्छा, मुझे बताएं कि इतनी कम एज में जब बच्चों को शौक़ होता है कि वो डॉल्स के साथ खेलें, आपकी उम्र की लड़कियों को, या फिर टैब पे टाइम वेस्ट करें, मोबाइल फ़ोन पे टाइम वेस्ट करें, तो आपको बिज़नेस का शॉप और अपनी शॉप ओपन कर लेना, ये कैसे पैदा हुआ? ये इस तरह पैदा हुआ था क्योंकि पहले मैं भी यही करती थी, आईपैड वगैरह पे सब कुछ के टाइम वेस्ट बेसिकली, यस। लेकिन जब कोविड आया था तब क्योंकि कुछ ज़्यादा ही टाइम वेस्ट हो गया था, कुछ भी नहीं होता था, स्कूल भी ऑनलाइन था, सब कुछ, तो फिर क्योंकि आर्ट्स का मुझे पहले से शौक़ था, तो फिर मैंने उसको क्या किया कि उसको थोड़ा पॉलिश करके थोड़ा सा और सीख के मैंने इलस्ट्रेशन जो काफ़ी मुझे अट्रैक्ट की थी, मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी, तो मैंने उसको और सीखा, और उसी को फिर क्योंकि मेरा भाई पहले से यूट्यूब, तो मेरे से पहले उसने शुरू किया था सोशल मीडिया वगैरह, मैंने कहा इस पर काफ़ी फेम भी मिल जाता है आपको, लोग देख भी लेते हैं, तो इसकी वजह से फिर मैंने अपनी जो मैं बनाती थी, मेरी पहले की इलस्ट्रेशन देखे काफ़ी सिंपल है, तो उन्हीं को फिर मैं सीधा अपलोड कर देती थी। उसको करते करते मैंने आईपैड लिए, चीज़ें ली हैं, तो उनको जब मेरी बेहतर हो गई काफ़ी, फिर मैंने उनको पोस्ट कर दी गई, और वो एज अ हॉबी बन गई कि मैं बस उसको मतलब अब अपडेट रखती हूँ कि सब कुछ डालती रहती हूँ। अच्छा इमरान, मुझे ये बताइएगा कि जब हम फोटोग्राफी करते हैं तो हमारे जहन में इवेंट्स आते हैं या शूट्स आते हैं डिफरेंट तरह के, तो आप जो फोटोग्राफी करते हैं वो किससे रिलेटेड होती है? नेचर से रिलेटेड होती है? कहीं पे कोई भी चीज़ देख ली तो आपको लगता है कि इसको कैप्चर किया जा सकता है, उसको कैप्चर करते हैं? मैं बेसिकली कैप्चर ऐसे करता हूँ कि मैं कोई चीज़ अगर ऐसी देखता हूँ, मैं देखता हूँ कि वो आम मतलब आंख से नहीं देखी जा सकती, तो मैं उसको डिफरेंट एंगल से लेने की कोशिश करता हूँ। जिस तरह नीचे से लेता हूँ या ऊपर से एंगल से ले लेता हूँ। आगे मेरा ड्रोन वगैरह का जिस तरह पिक्चर, जिस तरह आम लोगों की ड्रोन्स देख रहा होता हूँ, वो आम इंसान नहीं देख सकता उस तरह की पिक्चर। तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं डिफरेंट एंगल से इस तरह की पिक्चर लूँ कि मतलब कि वो थोड़ा डिफरेंट लगे, जो आम इंसान नहीं देखता, वो मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। वो पिक्चर्स लेके आपने कभी किसी एग्जीबिशन वगैरह में डिस्प्ले किए, स्कूल कॉलेज में या कहीं पे भी? वो मैं करता रहता हूँ, मतलब पार्टिसिपेट वगैरह भेजता रहता हूँ, ऑनलाइन वगैरह कहीं अप्लाई कर देता हूँ, वरना मेरी आम वैसे हॉबी के लिए बेसिकली होती है पिक्चर्स, कोई खास मकसद के लिए नहीं होती। अच्छा, घर में जिस बच्चे के पास आईफोन होता है ना, या फिर जिस बच्चे के फोटोग्राफी स्किल्स अच्छे होते हैं, जैसे मैं हूँ, गलती से मेरे पास आईफोन है या मेरे थोड़े फोटोग्राफी स्किल्स अच्छे हैं, तो उसको हर कोई पकड़ लेता है, इधर आ मेरी तस्वीर ले। आपके साथ ऐसे होता है, सब आपको कहते हो कि यार इधर आओ, अच्छी पिक्चर्स लेते हो, हमारी पिक्चर्स लो? हाँ जी, करते हैं, इस तरह काफ़ी करते हैं। इस पैसे लेते हो आप उनसे कि 50 रुपए एक तस्वीर के? नहीं, पैसे वगैरह तो नहीं मैं लेता, अगर टाइम मेरे पास हो तो मैं कर देता हूँ, वरना मैं मना भी कर देता हूँ। आपके पिक्चर्स कौन लेता है फिर? मेरी पिक्चर मेरी बहन लेती है। अच्छी ले लेती है या नहीं? नहीं, अच्छी लेती है, बस तंग थोड़ी पड़ जाती है, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा लेता हूँ, तो वो इसलिए थोड़ी तंग पड़ जाती है। अच्छा, वैसे हालांकि लड़के सिर्फ 2 तस्वीरें लेते हैं, उनको दोनों ही परफेक्ट लगती हैं, लेकिन वो एक पोस्ट कर देते हैं और एक साल उनकी डीपी लगी रहती है। अच्छा आयशा, आप पोइट्री भी करती हैं, पोइटेस भी हैं,
तो ये इतनी कम उम्र में पोइट्री का शौक, शेर व शायरी का शौक कहाँ से पड़ा? कैसी शेर व शायरी होती है ये? इश्क हकीकी वाली, इश्क मजाजी वाली, कोई नेचर से रिलेटेड, कोई मोटिवेशनल, कुछ क्या होता है ये? पहले जो मैं करती थी लाइक मैं उर्दू में और इंग्लिश दोनों में करती थी, लेकिन जब मैंने देखा क्योंकि इंग्लिश की ऑडियंस ज़्यादा होती है इंटरनेशनली मैं काम करती हूँ ना काफ़ी, इसलिए इंटरनेशनल बच्चे। इंटरनेशनल, तो इसकी वजह से इंग्लिश में मैंने काफ़ी पोइट्री सीखी। ज़्यादातर मेरा थीम होता है लाइक लव होता है, सेल्फ लव होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस, और ज़्यादा कोशिश करती हूँ लोगों को मोटिवेट करने की, जिससे क्योंकि खुद भी मोटिवेशन चाहिए तो खुद भी लिख लेती हूँ अपने लिए, तो वो लोगों को भी मोटिवेशन दे देती हूँ, तो वो इस तरह की मोटिवेशनल ज़्यादातर मेरी होती हैं। अच्छा, ऐसे होता है ना कि जो लोग दूसरों को मोटिवेशन देते हैं सबसे ज़्यादा उनको मोटिवेशन की ज़रूरत होती है? दिल की बात आपने कर दी, लेकिन हाँ ऐसा होता है, मेरी मोटिवेशन काफ़ी लोग मुझे देते हैं, जैसे मेरे पेरेंट्स हैं, सब कुछ हैं, कि मतलब मोटिवेशन आपको थोड़ा सा खुद को भी करना होता है कि करना है, तुमने भी करना है, क्योंकि ज़्यादा लोग आपको कितने के दे देंगे, 2-3 आपके पेरेंट्स हो गए, वैसे दुनिया इतनी अच्छी नहीं है। तो अगर आप अपने आप को खुद ही मोटिवेट करते हैं कि नहीं ये करना है, तो वो ज़्यादा अच्छी चीज़ होती है। तो हाँ बिल्कुल ऐसे। अच्छा इमरान, मुझे बताइएगा कि लड़कों का इस उम्र में शौक होता है क्योंकि बस हैवी बाइक्स हों या स्पोर्ट्स कार का लड़कों को बहुत ज़्यादा शौक होता है, आपका ज़्यादा इंटरेस्ट किस चीज़ में है? मेरा बेसिकली बचपन से शौक एक ही था और आज भी वही है, एक्टिंग का मुझे बहुत ज़्यादा शौक था, क्रेज़ था, जिसकी वजह से मैंने बेसिकली यूट्यूब स्टार्ट किया था। यूट्यूब मैंने बनाना इसलिए स्टार्ट किया था कि मुझे कुछ ना कुछ कहीं मतलब प्लेटफॉर्म मिले जहाँ पर मैं अपना कुछ दिखा सकूँ, चीज़ें मैं कर सकूँ। तो उसके बाद मैं करता करता मैंने अपना सारा कैमरा, चीज़ें वगैरह सारा कुछ मैंने लिया, कंप्यूटर वगैरह, और उसी ऊपर मैं एडिटिंग करता हूँ और सारा अपलोड मेरा वही चलता है। बेसिकली मेरा जो फ्री टाइम होता है पढ़ाई के अलावा सारा वहीं गुजरता है। यानी कैमरास के इर्द जाने का शौक है? ये होता है फोटोग्राफी, वीडियोज़ वगैरह इन्हीं में इन्वॉल्व रहता हूँ। तो जैसे आपने बताया आपको एक्टिंग का शौक है, तो कभी कहीं पे अप्लाई किया या कोई ऑडिशन दिया? नहीं, बेसिकली मेरा एक्टिंग का शौक है, लेकिन पेरेंट्स से मेरी ये डील हुई है कि पहले मेरी पढ़ाई होगी, उसके बाद मेरा एक्टिंग का या जो भी इस तरह की चीज़ों का शौक है वो पूरा होगा। तो हमारे पेरेंट्स हमें लेके बैठ जाते हैं, हम क्या करें, पेरेंट्स ने बहुत तंग किया हुआ। आयशा, आपको इंटरनेशनल लेवल पे भी अवार्ड्स मिले हैं, उसके बारे में बताएं, किस चीज़ पे मिले हैं? बुक्स लिखने पे, पोइट्री पे, किस चीज़ पे? जब कोविड के टाइम आया था तो सब कुछ ऑनलाइन हो गया था, क्योंकि तो मैंने काफ़ी पोइट्रीज़ ऐसी रैंडमली काफ़ी सबमिशंस वगैरह कराई थी, जिसमें लाइक इंटरनेशनल एंथोलॉजीज़ होती है जो पोइट्री की बुक्स होती हैं, तो उसमें मेरी लकीली काफ़ी ज़्यादा बुक्स में अमेरिका और इंडिया वगैरह में मेरी काफ़ी एक्सेप्ट हुई थी, जिसकी वजह से मेरी लास्ट 2-3 ईयर्स में मेरी काफ़ी पब्लिश भी हुई हैं इंटरनेशनली। और उसके अलावा कॉम्पिटिशन्स वगैरह होते रहते हैं, जैसे भी हुआ था कॉमनवेल्थ ऐसे का कॉम्पिटिशन हुआ था जिसमें मुझे गोल्ड अवार्ड मिला था, फिर हमारे WSC होता वर्ल्ड स्कॉलर्स कप, उसमें मुझे अवार्ड मिला था। तो जो मतलब लकी कह लें या कुछ भी कह लें, क्योंकि जिसमें मैं भेजती थी मेरे काफ़ी सब में ऑलमोस्ट मुझे मिल भी जाते थे, अवार्ड्स मिल जाते थे या मेरी एक्सेप्टेंस हो जाती थी, तो अच्छी बात है। ये ऐसे बच्चे होते हैं, इनको देख के हमारी माएँ हमें मिसालें देती हैं, ये भी तो किसी के बच्चे हैं ना, तुम लोग भी कुछ सीख लो। अच्छा, कोई काम छोड़ा है या कुछ कि अब यार ये मैं नहीं करती, कोई और कर लेगा? सब कुछ कर लिया? सब कुछ कर लिए, क्योंकि हर बंदे को डिफरेंट चीज़ों का शौक होता है। अब जैसे मेरे भाई को यूट्यूब और एक्टिंग का है, मुझे उन चीज़ों का इतना नहीं है, तो मैं वो नहीं करती हूँ। तो बस जिन चीज़ों का शौक है, आर्ट है, पोइट्री है, या फिर अपनी जो चीज़ें थोड़ी बहुत वो बस कर लेती हूँ, जिन चीज़ों का शौक और जो आती हैं, तो बाकी लोगों के लिए छोड़ दिया मैंने, जो दिल चाहता है करो। बहुत शुक्रिया आपका। इमरान, दोस्तों को मोटिवेट करते हो कि यार जो टाइम चीज़ों पे वेस्ट करे हो, बाहर खेलने पे वेस्ट करे हो, कंपनीज़ में वेस्ट करे हो, वो थोड़ा इस तरफ आओ कि अपना टैलेंट है, अगर आपके पास कोई स्किल है तो उसको हाईलाइट कर सको? असल में मसला यहाँ पर आता है कि जो लोग एक्सट्रोवर्ट नहीं ना होते, वो उनके साथ थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि कॉन्फिडेंस की मेन कमी होती है हर चीज़ के अंदर। इस तरह की चीज़ों के लिए आपको यूट्यूब हो या कोई भी चीज़ हो जिसमें आपने अपने आप को ओपन प्लेटफॉर्म पे देना होता है, उसकी वजह से ये होता है कि आपको नेगेटिव मतलब बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स भी मिलता है, पॉजिटिव भी मिलता है। तो इस तरह के लोग जो हैं वो ज़्यादातर मतलब इतने आम लोग नहीं इस तरह के कर सकते, जिसके पास कॉन्फिडेंस होता है, चीज़ें होती हैं, वो इस तरह अपने आप को प्लेटफॉर्म पे जाहिर कर सकते हैं। तो मेरे दोस्त ज़्यादा इतने हैं नहीं, इंट्रोवर्ट टाइप की हैं, तो वो ज़्यादा पसंद नहीं करते इस चीज़ को, लेकिन मैं अकेला ही करता हूँ चीज़ें। आप इंट्रोवर्ट हो कि नहीं? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं। मैं अगर एक दफ़ा किसी के साथ कंफर्टेबल हो जाऊँ तो फिर उसके साथ खुलता हूँ मैं, वरना हर किसी के साथ मैं नहीं खुलता। आयशा जो है वो बहुत अच्छी पोइट्री भी करती है, उन्होंने काफ़ी पोइट्रीज जो हैं वो लिखी भी हैं काफ़ी डिफरेंट टॉपिक्स पे। तो आयशा, कोई आपकी फेवरेट जो आप सुनाना चाहो सुना दो। ये मेरी जो पब्लिश हुई थी अभी रिसेंटली, उसमें से मैंने सुना रही हूँ कि मुझे पसंद भी काफ़ी ज़्यादा है। तो योर ओन लव, यू वर नॉट बोर्न टू वॉक ऑन रोड दैट समवन एल्स मेड, बट existed to pave your own path. Don't shine with someone else's light reflection, but shine with your own brightness. अभी मैं इतनी पढ़ लेती हूँ थोड़ी सी 2-3 लाइनें, बट लाइक आगे भी है, तो अगर मतलब Amazon वगैरह पे अवेलेबल भी है, तो अगर कोई लेना चाहे तो। अच्छा आयशा, बिल्कुल ठीक है। अब मुझे ये बताओ, सही बात जो पता की बात है, लोग भी जानना चाहते हैं कि यार इतनी कम उम्र में एंटरप्रेन्योर है, तो कितने पैसे कमा लेती होगी इतने सारे काम करके? कितने पैसे कमा लेती हूँ? पैसों का करती क्या है?
एग्जैक्ट तो कोई पैसे नहीं होते क्योंकि सारा बहुत चालाक बिजनेसमैन है, सही बिजनेस वुमेन वाला जवाब दिया कि एग्जैक्ट तो कोई पैसे नहीं होते, बस अल्लाह का शुक्र है, अच्छा है, गुजारा हो जाता है। इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि हर मंथ में डिफरेंट होता है। मैं जैसे फ्रीलांसर करती हूँ और जो मेरी ओन शॉप है, तो जाहिर सी बात है आपको ज़रूरी थोड़ी है कि हर महीने में 1500 कस्टमर ही आए, तो कभी 2-3 आ जाते हैं, कभी 15-20 भी आ जाते हैं, तो डिपेंड करता है। लेकिन जो पैसे आ जाते हैं उसमें काफ़ी कुछ काम मेरे हो जाते हैं। जैसे अगर मैंने कुछ अपनी चीज़ें भी ले लेती हूँ और अगर उसमें से मैं कोशिश करती हूँ कि जितने मेरे पैसे हैं उनको मैं उनमें से कुछ स्पेसिफिक परसेंटेज है वो निकाल के चैरिटी में या जो गरीब लोग होते हैं उनमें मैं थोड़े बांट दूँ। तो मैं भी बहुत गरीब हूँ, मेरे साथ गरीब कोई नहीं है। आज गरीब कोई नहीं है, वाकई सही बात है। नहीं माशाल्लाह इतना अच्छा काम तो कर रही है। माशाल्लाह बहुत चालाक बिजनेस हूँ मैंने, उफल्ला मैंने पहले ही बता दिया था, बहुत चालाक बच्ची है, एक कामयाब बिजनेस गर्ल बनोगी आयशा। इमरान कोई मैसेज देना चाहो ऑडियंस को तो दे सकते हो। मैसेज यही देना चाहूँगा कि जो भी जिसका पैशन है उसको फॉलो ज़रूर करना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए और बस इसी चीज़ को फॉलो करना चाहिए जो दिल करता है। इमरान इतना सीरियस क्यों रहता उससे बताया ना जिसके साथ काफ़ी घुल मिल जाए फिर उसके साथ करते, वरना क्योंकि हमारे जो घर के इवेंट्स वगैरह होते हैं, अगर कोई फैमिली इकट्ठी हुई है तो सबसे ज़्यादा जो हंसाता है या मूड बनाता है ना वो भाई है। तो लाइक वो लड़ाई होती है, लड़ाई बाल खींचता है आपके? नहीं हमारी फिजिकल फाइट नहीं होती, हमारी सिर्फ मुँह से होती है। हम लोग माशाल्लाह बातों में बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छी बात है। मेरे साथ दोनों बहन भाई मौजूद हैं, उनकी गुफ्तगू आपने सुनी है, माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो पैसे वो इस बिज़नेस से कमाते हैं उसमें वो गरीबों का भी ख्याल रखते हैं कि जो लोग डिज़र्व नहीं करते हैं, जो लोग डिज़र्व करते हैं लेकिन जो उनके पास इतनी आमदनी नहीं है उनकी, या जो बच्चे इतनी लग्जरीज जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनकी भी हेल्प की जाती है, जो कि बहुत अच्छी बात है कि इतनी कम उम्र में उन लोगों के लिए सोचना जिनके बारे में आजकल कोई भी नहीं सोचता है, और उनके लिए काम करना बहुत अच्छी चीज़ है। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगले शो में आपसे दोबारा मिलूंगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। वैल्यू न्यूज़ की वीडियोस देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल के आइकन पर भी क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली तमाम मालूमाती वीडियो से बाखबर रह सकें।